यीशु मेरे पापों को कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए हमें ईश्वर के स्वरूप को समझना होगा। हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, अतः ईश्वर का स्वभाव प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। मैंने कई लोगों को यह पूछते हुए सुना है, भगवान मनुष्य द्वारा किए गए पापों को सीधे सीधे क्षमा क्यों नहीं कर सकते? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हम कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। वह ईश्वर किसी साधारण मनुष्य द्वारा किए गए पाप को क्षमा क्यों नहीं कर सकता? प्रियजनों, यह प्रश्न यहाँ सत्य है। जो ईश्वर स्वयं प्रेम का स्वरूप है, वह वास्तव में पापों को क्षमा करना चाहता है। हालांकि ईश्वर प्रेम है, फिर भी हमें ईश्वर के एक अन्य गुण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ईश्वर न्यायप्रिय है, ईश्वर धर्मी है। यह सत्य है कि ईश्वर दयालु है, और इसी प्रकार यह कथन कि ईश्वर धर्मी है भी उतना ही सत्य है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर धर्मी है, तो हमें क्या समझना चाहिए? उदाहरण के लिए, मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया, मैंने किसी और को चोट पहुंचाई, मैंने किसी व्यक्ति से उसके हक के 10 लाख रुपए लूट लिए, मैंने उतनी रकम चुराई जो उस व्यक्ति को वैध उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत थी। मैं कह रहा हूं, क्या भगवान इसे माफ नहीं कर सकते? भगवान इसे माफ करने को तैयार है, लेकिन इस व्यक्ति के 10 लाख रुपए चुराकर मैंने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, और वह व्यक्ति अन्याय का शिकार हो गया है। ईश्वर न्यायप्रिय है, और वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता। जब तक अन्याय का निवारण नहीं हो जाता और पीड़ा का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक पाप क्षमा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, मैंने एक बार एक व्यक्ति को रस्सी से भिखारी को पीटते हुए देखा था। वह अपने हाथों में पकड़ी हुई प्लास्टिक की रस्सी से दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है। तो हमला करने वाला एक तरफ है और दूसरी तरफ पीड़ित है। पीड़ित को इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि उसकी तुलना मृत्यु से की जा सकती थी। जब हमलावर प्रभु के पास जाकर कहता है, प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, तो यह न्याय का एक गंभीर प्रश्न उठाता है। क्या पीटे गए व्यक्ति के आंसुओं का ईश्वर के सामने कोई मूल्य नहीं है? इसलिए हम केवल यह कहकर मानवीय पाप को खारिज नहीं कर सकते कि ईश्वर प्रेम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर प्रेम होने के साथ साथ न्यायप्रिय और धर्मी भी है। प्रियजनों, यदि यह बात आपको समझने में कठिनाई हो रही है, तो मैं इसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जब ऐसे प्रश्न उठते हैं जैसे ईश्वर दयालु है, तो वह पापों को क्षमा क्यों नहीं कर सकता, हम उत्तर देते हैं कि ईश्वर वास्तव में क्षमा करने में सक्षम है। हालांकि वह पाप को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पाप में अन्याय का एक तत्व निहित होता है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। क्योंकि पाप में अन्याय का मुद्दा शामिल होता है, इसलिए किसी को उस पाप का प्रायश्चित करना होगा। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रूसी जारों से तंग आ चुके लोगों का एक समूह विद्रोही बन गया। क्रांतिकारी बन चुके लोगों के इस समूह ने एक गुप्त आतंकवादी संगठन का गठन किया। यह समूह आधी रात को जंगल से होकर गुजर रहा है। उनका उद्देश्य रूसी सरकार के केंद्र तक पहुंचना, जारों की हत्या करना और सत्ता पर कब्जा करना था। क्योंकि समूह गुप्त रूप से यात्रा कर रहा था, इसलिए भोजन को सख्ती से राशन किया गया था, जिसमें प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन जीवित रहने के लिए केवल पर्याप्त भोजन ही मिलता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल एक निश्चित मात्रा में भोजन दिया जाता था, क्योंकि वे उतना ही भोजन उपलब्ध करा सकते थे। क्योंकि वे छिपकर यात्रा कर रहे थे, इसलिए वे भोजन खरीदने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे। उनके पास पैसे नहीं थे और वे रात में छिपकर यात्रा कर रहे थे,
इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि यह यात्रा 15 दिनों में समाप्त होती है तो वे 15 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन पैक कर रहे हैं और उसे साथ लेकर जा रहे हैं। हर दिन भोजन की मात्रा सीमित होती थी, इसलिए इस समूह के नेता ने एक नियम बनाया। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है और उस दिन मिलने वाले सीमित भोजन के अलावा अन्य भोजन चुराता है, तो अगले दिन किसी न किसी के पास भोजन खत्म हो जाएगा, जिससे उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए नेता ने एक सख्त नियम स्थापित किया। किसी दूसरे का भोजन चुराने और उससे वंचित करने के दंड स्वरूप चोर को एक पेड़ से बांध दिया जाता था और उसे 25 कोड़े मारे जाते थे। ताकि डर के मारे कोई भी खाना चुराने की हिम्मत न करे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि समूह के खाद्य भंडार से भोजन चोरी हो गया है। जांच के बाद पता चला कि खाना चुराने वाली व्यक्ति गिरोह के सरगना की मां थी। समूह के भीतर अचानक एक सवाल उठा, अगर उसकी अपनी मां ने खाना चुराया होता तो क्या उसे भी दूसरों के समान ही सजा मिलती? वे जानना चाहते थे कि क्या वह अपनी मां को भी वही सजा देगा जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी वही सवाल सबके दिलों में कुरेद रहा था। समूह इकट्ठा हुआ और नेता ने चोर को आगे लाने का आदेश दिया। वे भयभीत मां को भीड़ के सामने घसीट कर ले गए। जब नेता अपनी मां को देखकर सदमे में खड़ा था, तब भीड़ उत्सुकता से देख रही थी कि वह क्या फैसला सुनाएगा। बिना एक पल की झिझक या कमजोरी का कोई संकेत दिखाए उन्होंने अपना फैसला सुनाया। कानून इस समूह में सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह मां हो या पिता। सजा वही रहेगी। मैं इस महिला को 25 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। जब सब लोग आश्चर्यचकित हों, मेरी मां को तुरंत बांध दो और आदेशानुसार उसे 25 कोड़े मारो। यह कानून इस समूह के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। अगर मैं आज एक बहाना बनाकर अपनी मां को माफ कर दूं, तो कल यही दोहराया जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए हमने इस यात्रा में अपनी जान जोखिम में डाली, वह सब व्यर्थ हो जाएगा। उसके अनुयायियों ने डरी हुई मां को पकड़ लिया, उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसने उसे 25 बार कोड़े मारने का आदेश दिया। जब नेता ने चिल्लाकर कहा, एक कोड़ा पकड़े हुए अनुयायी को पहला कोड़ा मारना होता था। लेकिन जब वह डर के मारे हिचकिचाया, तो नेता ने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें हड़ताल करने के लिए नहीं कहा था? जैसे ही अनुयायी ने चाबुक उठाया और मां के बंधे हुए शरीर पर पहला प्रहार किया, बेटा अपनी मां को दंडित होते हुए नहीं देख सका। वह अपनी सीट से उछलकर उठा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। वार लगने से ठीक पहले उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहला कोड़ा उसकी मां को नहीं, बल्कि उसे ही लगा। उसने पुकार कर कहा, दो। जैसे ही दूसरा कोड़ा उसकी मां पर पड़ने वाला था, वह आगे बढ़ा और अपनी बाहों से उसे घेर लिया, उसकी रक्षा करते हुए। दूसरा वार सीधे बेटे की पीठ पर पड़ा। इस प्रकार पूरे 25 कोड़े मारे गए। मां के लिए सजा सुनाई गई और सजा को अंजाम भी दिया गया। फिर भी उसे कभी मार नहीं पड़ी। अपनी मां को गले लगाते हुए बेटे ने वह सजा सहन की जो उसकी मां के लिए तय थी। प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक उदाहरण है जो मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया था कि यीशु किस प्रकार पापों के लिए प्रायश्चित बने। यीशु मसीह किस प्रकार संसार के उद्धारकर्ता बनते हैं। पाप का दंड अवश्य होता है, क्योंकि प्रत्येक पाप एक अन्याय को जन्म देता है जिसका निवारण किया जाना चाहिए। मुझे एक पादरी द्वारा साझा किया गया एक अनुभव याद है, जिसमें दो अटूट दोस्तों के बीच एक गहरा आत्मीय बंधन था। उनमें से एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा रहा था, जो अगले सप्ताह होने वाली थी। उन्होंने जो 25 लाख रुपए अलग रखे थे,
उनमें से करीबी दोस्त ने एक अत्यावश्यक जरूरत का बहाना बनाकर 20 लाख रुपए ले लिए। उसने अपने दोस्त को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं इसे आपकी बेटी की शादी से एक दिन पहले आपको लौटा दूंगा। उस वादे पर पूरी तरह भरोसा करते हुए पिता ने अपनी बचत सौंप दी। हालांकि पैसे लेने वाला व्यक्ति उसे वापस चुकाने में असमर्थ रहा। हताशा में आकर उसने हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया और एक दूर स्थान पर चला गया, जिसके बाद उसका कोई समाचार नहीं मिला। इतने वर्ष बीत गए। अंततः वह रुपयों के गुच्छों से भरा एक बड़ा थैला लेकर लौटा। उसे अपने मित्र के सामने रखकर वह उसके चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैंने यह जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। जब मैंने पाया कि मैं आपसे लिए गए पैसे वापस नहीं कर सकता, उस समय मैं पूरी तरह से असहाय था। लेकिन देखो, मैं जितनी रकम ले गया था उससे कई गुना ज्यादा वापस ले आया हूँ। कृपया आपको इसे स्वीकार करना होगा। उसने पैसे लौटाते हुए विनती की, लेकिन उसके पुराने दोस्त ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे दी गई मात्रा का 10 गुना भी दे दो तो भी यह कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि आपने जरूरत के समय वह पैसा वापस नहीं किया। इसलिए मेरी बेटी की शादी रद्द हो गई। उसके बाद उसने कभी किसी और प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और आज तक वह घर पर अविवाहित ही है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह व्यक्ति ली गई राशि का 10 गुना भी लौटा दे तो भी यह उसके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। यह अन्याय का निवारण नहीं कर सकता। चाहे वह कितना भी पैसा दे दे, वह उस बेटी के दुख की भरपाई कभी नहीं कर सकता जो अब एकांत में रहती है और अपनी मृत्यु तक अविवाहित रहेगी। दुनिया में हर पाप अपने साथ उस अन्याय को लेकर आता है जो पाप पैदा करता है, और उस पाप के कारण मिलने वाली सजा को भी। इसलिए इस संसार में कोई भी मनुष्य उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। अगर आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कोई आकर मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दे तो मुझे पीटने के बाद अगर वह व्यक्ति मुझसे 1000 बार भी माफी मांग ले तो भी यह मेरे द्वारा सहन किए गए दर्द और अपमान का कभी भी इलाज नहीं होगा। उस कृत्य में पाप करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अन्याय निहित है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि पाप का दंड होता है, इसलिए भले ही ईश्वर दयालु है, वह पाप के दंड को रोक नहीं सकता, या यूं कहे कि ईश्वर दंड को आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक पाप में अंतर्निहित अन्याय होता है। मैंने पहले जिस उदाहरण का जिक्र किया था उसमें भले ही वह उसकी मां थी, लेकिन सजा सुनाना जरूरी था, क्योंकि यही उस समूह का नियम था। अगर वह यह सजा नहीं सुनाता तो यह अन्याय और अनुचित होता। ईश्वर जो यह सब जानते हैं, पूर्ण न्याय के ईश्वर, यद्यपि वे दयालु हैं, फिर भी पूर्ण न्याय के ईश्वर अपने बच्चों पर पाप के कारण आने वाले दंड को रोक नहीं सकते। फिर भी पूर्ण न्याय के देवता होने के साथ साथ वे प्रेम से परिपूर्ण पिता भी हैं, जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपने पापों का दंड भुगते। ईश्वर ने उस दंड का पूरा भार अपने इकलौते पुत्र पर डाल दिया। उस इकलौते पुत्र ने क्रूस पर जाकर अपनी जान दे दी और हमारे पापों का पूर्ण प्रायश्चित किया। यीशु ने मानवता की शुरुआत से लेकर समय के अंत से पहले पैदा होने वाले अंतिम व्यक्ति तक के हर पाप का प्रायश्चित किया। कलवरी की ऊंचाइयों पर अकल्पनीय पीड़ा सहते हुए उन्होंने उन पापों के कारण हुए दर्द और अन्याय की कीमत चुकाई। सुसमाचार यह है, यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप और उसके दंड दोनों को अपने ऊपर ले लिया। यही बात यीशु को संसार का उद्धारकर्ता और एकमात्र उद्धारकर्ता बनाती है। विश्व में कोई अन्य धर्म या कोई अन्य धार्मिक नेता यह दावा नहीं कर सकता। दुनिया में किसी और ने कभी नहीं कहा, मैं मानवता के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लूंगा। ब्रह्मांड के इतिहास में आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति ने पापों के प्रायश्चित का दावा नहीं किया है। इसके अलावा कोई और यह बात नहीं कह सकता। यह बात किसी का अपमान करने या उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि इसलिए कही जा रही है क्योंकि मानवता के पाप का दंड किसी और ने कभी अपने शरीर पर नहीं सहा है। क्रूस पर यीशु ने मानवता और संपूर्ण संसार द्वारा किए गए प्रत्येक पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए प्रेरित संत पौलुस कहते हैं, जब हम पापी थे तब भी मसीह हमारे लिए मर गए। ईश्वर ने पाप के संपूर्ण दंड को यीशु पर डाल दिया, जिससे वह प्रायश्चित बलिदान बन गए। उसने उस व्यक्ति को जिसने कोई पाप नहीं किया था हमारे लिए पाप बना दिया। गेतसेमानी के बगीचे में
हम पढ़ते हैं कि यीशु की नसें और तंत्रिकाएं टूटने की कगार पर थीं और खून बह रहा था। उनके शरीर से खून की बूंदें पसीने की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रही थीं। रक्तपात पाप के घातक दर्द पापी पर, उसके परिवार पर और उसके व्यक्तिगत जीवन पर होने वाली पीड़ा का प्रतीक है। यह केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता, दुनिया के अनगिनत लाखों लोगों की संचित पीड़ा थी। यीशु की नसें फट गईं और खून बहने लगा, क्योंकि ब्रह्मांड के पापों से उत्पन्न नश्वर पीड़ा ने उन्हें जकड़ लिया था। इसलिए यीशु ने क्रूस पर सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। उस क्रूस पर उन्होंने अपने शरीर के भीतर ही पाप के विरुद्ध न्याय किया और हम सभी के लिए पूर्ण प्रायश्चित किया। जब कोई व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, तो प्रभु उसे दिव्य आशीर्वाद और पापों की क्षमा प्रदान करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन जो मुझे सुन रहे हैं, एक मानव जीवन अक्सर अनगिनत पापों और कमजोरियों का योग होता है। हमने जो पाप किए हैं उनका कोई माप नहीं है। बहुत से लोग अपने दिलों में अपराध बोध का असहनीय बोझ ढो रहे हैं और उस बोझ ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। भजन संहिता अध्याय 107 पद 17 में कहा गया है, बहुत से लोग विनाश के मार्ग पर चलकर बीमार हो गए हैं और अपने अधर्मों के कारण कष्ट झेले हैं। पाप ने कई लोगों को मानसिक कष्ट में डाल दिया है। आपके घावों ने बहुतों को ऐसे लोगों में बदल दिया है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन भर संचित पापों का बोझ और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अपराध बोध ने कई लोगों की शांति भंग कर दी है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है, यह कथन कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए विश्वसनीय है और पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है। सुसमाचार का अर्थ है कि दुनिया के हर पापी के लिए आशा है, हर पाप की क्षमा है और प्रभु हर किसी को हर प्रकार के बंधन से बचाने के लिए तैयार है। इसलिए जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 में पढ़ते हैं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त करना चाहिए सिवाय यीशु के नाम के। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय और जीवन में उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करता है और उसकी उपस्थिति में अपने पापों को स्वीकार करता है, तो यीशु की कृपा, जिसने उन्हीं पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, उस व्यक्ति में प्रवाहित होने लगती है। प्रिय परिवारों और मुझे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यदि आपके जीवन में कोई अनकहे पाप, दोष या अधर्म है जिन्होंने भारी बोझ, देनदारी और बंधन पैदा कर दिए हैं, या यदि आपका परिवार बिखरा हुआ है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको प्रभु यीशु के माध्यम से मिलने वाले उद्धार को ग्रहण करने के लिए बुला रहा है। रोमियो अध्याय 1 पद 16 के अनुसार सुसमाचार परमेश्वर की वह शक्ति है जो विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को उद्धार दिलाती है। जो भी विश्वास करता है, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, जब आप यह वचन सुनते हैं, तो यदि आप जहां हैं वहीं विश्वास करें, अपने पापों को स्वीकार करें और यीशु मसीह के पास लौट आए, तो यह सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति बन जाएगा जो आपको उद्धार की ओर ले जाएगा।